सबकी नजरें सोहन की तरफ थी। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाती वो कौन है? वो लड़की यही बैठी है, जेठ जी और मेरे होने वाले जीजा जी। आप मुझे जेठ जी और जीजा जी क्यों बुलाई हो? अरे बुद्धू, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रीना ही है। क्या रीना? जी हाँ, मैं ही वो लड़की हूँ जिसे सबने आपकी दुल्हनिया बनने के लिए चुना है। रीना का ये अंदाज देखकर पूरा घर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। सोहन ने सर झुका लिया। इसका शर्माना सबके सामने मजाक का कारण बन गया। वो ये सोचकर परेशान था कि कहीं कोई और लड़की ना हो, लेकिन रीना का नाम सुनते ही उसकी जान में जान आ गई। तो सोहन, अब हमें भी बता दो, कुछ और राज छुपा रखे हो तो। अरे नहीं ताऊ जी, अब तो सबके सामने आ ही गया। अरे वाह, एक एक करके सब अपने दिल की बातें कह रहे हैं और सबके कारनामे एक साथ बाहर आ गए। अब तीनों भाइयों की शादी तीनों बहनों से होंगी, और वो भी एक साथ। कितना शुभ संयोग है ये। सुमित्रा की बात सुनकर सभी ने ताली बजाई और खुशी से शादी की तारीख तय कर ली। तीनों बेटियों की शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर थी और नंदिनी की शरारतें इस खुशी में चार चांद लगा रही थी। कुछ दिन बाद धूमधाम से शादी हो जाती है और तीनों बहुएं अपने ससुराल आ जाती हैं। कविता, रीना और नंदिनी, आज से तुम इस घर को अपना घर समझना। जी माँ जी, शादी के बाद ससुराल ही तो लड़की का घर होता है। जी बिल्कुल मम्मी जी, आज से ये घर हमारे लिए मायके से बढ़कर है। जी आंटी जी, मैं इसको आज से अपना ही घर समझूंगी। सुनो नंदिनी, तुम अब इस घर की बहू हो, इसलिए अब हमको आंटी मत कहना। हाँ नंदिनी दीदी सही बोल रही है, तुम हमें माँ या मम्मी कह सकती हो। अब सुमित्रा और राधिका मिलकर तीनों बहुओं को अपने घर के रीति रिवाज, नियम और अनुशासन में कैसे रहना है ये सब समझा रही थी, लेकिन तभी नंदिनी को वहां खड़े खड़े आंख लग जाती है। देखो इस लड़की को, इसमें बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। नंदिनी, नंदिनी। जी माँ जी, समझ गई। क्या समझ गई? जो आपने अभी बताया। लेकिन तुम तो सो रही थी, फिर कैसे समझ गई? नहीं मम्मी, मैं माँ जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। सुमित्रा नंदिनी के चंचल स्वभाव से वाकिफ थी, इसलिए वो बात को टालकर सबको समझा बुझाकर बात खत्म करती है। अगली सुबह कविता और रीना जल्दी जल्दी उठकर अपने काम में लग जाते हैं। तभी किचन में कविता रीना से पूछती है, अरे रीना, ये नंदिनी कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है दीदी वो अभी उठी भी नहीं होगी। अरे तो उसे जल्दी उठा देना, किसी ने देख लिया तो उसे सोते हुए। उसके साथ हमारी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। तभी अचानक राधिका किचन में आ जाती है। अरे कविता बेटा, नाश्ता तैयार हो गया क्या? जी माँ जी, बस 5 मिनट में हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अरे रीना, ये नंदिनी कहाँ है? वो मम्मी जी अभी यहीं थी, अब शायद कहीं दूसरा काम करने लगी होगी। जब वो आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। जी मम्मी जी, भेज दूंगी। अब कविता तुरंत रीना को नंदिनी को जगाने भेजती है। रीना दौड़ते हुए नंदिनी के कमरे में जाती है, लेकिन वो तो मजे से बिस्तर पर पड़ी सो रही होती है। नंदिनी, अरे नंदिनी जल्दी उठ, वरना आज तेरी वजह से हम सब फंस जाएंगे। अरे यार क्या है दीदी, सोने दो ना, कितनी मस्त नींद आ रही है। तभी राधिका पीछे से आकर एक मग पानी नंदिनी के मुंह पर फेंकती है और नंदिनी हड़बड़ाकर उठ बैठती है। अपने सामने राधिका को खड़े देखकर वो घबरा जाती है। नंदिनी, ये क्या बचपना है? तुम्हारी ये हरकत अगर सुमित्रा दीदी देख लेती तो आज तुम्हारे साथ हम तीनों की भी क्लास लग जाती। सॉरी मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। जल्दी से 10 मिनट में तैयार होकर किचन में आ जाना, वरना तुम्हारी खैर नहीं, समझी? जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। अब जैसे तैसे सुबह का नाश्ता नंदिनी अपनी बहनों के साथ मिलकर सबको करवाती है। उसके बाद सुमित्रा सबको बोलने लगती है, बहुओं, तुम सबने अच्छा नाश्ता बनाया था, लेकिन आज नाश्ता पूरे 15 मिनट लेट हुआ है। अरे जाने दो ना दीदी, ये सब अभी नहीं है, इसलिए इनको ये सब नहीं पता। नहीं राधिका, अगर अभी से इनको अनुशासन में नहीं रखा गया तो ये सब अपने मन का करने लगेंगी, इसलिए इनको ये बताना बहुत जरूरी है। जी दीदी। सुमित्रा तीनों को उठने, खाने और सारे काम करने का समय बता देती है। कविता और रीना दोनों अच्छे से ये बात समझ जाते हैं, लेकिन नंदिनी इसको सीरियसली नहीं लेती और अपने हिसाब से ही काम करती है। तभी एक दिन, कविता, रीना, मुझे पता है तुम दोनों समझदार हो, घर के नियमों का पालन करती हो, ऐसे ही अच्छे से घर संभालो। जी माँ जी,
हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। हाँ मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। लेकिन मम्मी जी मेरी तो ये आदत है, अगर कोई गलत बात करे तो मैं उसका विरोध करती हूँ और वो करूंगी भी। गलत? मेरे घर में कोई गलत बात नहीं होती, समझी नंदिनी? अगर बहुएं इंसानों की तरह नहीं मशीनों की तरह काम करे तो ये तो गलत ही है ना। नंदिनी, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज है कि नहीं? माँ जी इसे माफ़ कर दीजिए, इसे पता नहीं कैसे बोला जाता है, मैं इसे समझा दूंगी। ठीक से समझा देना, अगली बार मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ लेना तुम तीनों। कविता और रीना अब नंदिनी को बहुत समझाते हैं, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो दिखावे के लिए उन दोनों को हाँ हाँ कर देती है, लेकिन मन ही मन वो इस अनुशासन भरे नियमों से तंग आ चुकी थी। पता नहीं ये माँ जी अपने आप को क्या समझती हैं। बहुएं क्या मशीन होती है जो दिन भर काम में लगी रहे, ऊपर से इनके नियम और अनुशासन। आई हेट दिस। अब मुझे ये सब बदलना पड़ेगा। हर बार जब